तो हुआ क्या कि पहले वीडियो कट गया था, एक कीड़ा आ गया था, तो उसको हटाने के चक्कर में आधा में वीडियो मुझे ख़त्म करना पड़ा, मैंने बीच में ही ख़त्म करना पड़ा। तो बात है, मैं वहीं से कर रही हूँ कि मैं स्कूल में क्या करती थी, बच्चों को पढ़ाने में मैं जो ये करती थी कि इस तरह की बहुत तरह के सवाल, जैसे विक्रम बेताल में पूछता है, हाँ, अंत में एक कहानी सुनाकर उसमें क्या न्याय का निर्णय होना चाहिए, हाँ, वो बेताल जो है विक्रम से पूछता है। बेताल पचीसी वैसा ही है, सिंहासन बत्तीसी आपका वैसा ही है, जातक कथाएँ आपका वैसा ही है। तो इस तरह की चीज़ें पढ़ने से ना आपकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। और ये बचपन से, चूँकि मुझे ये किताबें अवेलेबल हुई थी, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह का माहौल मुझे मिला था, मेरे दादी बाबा इस तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे, तो मेरा वो जो माने एक बेस तैयार हुआ। तो मैं बच्चों में देखती हूँ आजकल जो भी चीज़ें होती है कि दिशा भ्रमित, निर्णय क्षमता का अभाव, हाँ, और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अस्पष्ट रहती हूँ, इसलिए लोगों को मुझसे बहुत तरह से चिढ़ भी होती है। महिलाओं को भी ज़्यादा चिढ़ होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमेशा अपने हर निर्णय के लिए डिपेंडेंट रहती है। अब मुझे होता है कि मान लो कि कोई एग्ज़ाम दिया, तो उसमें क्या होगा, तो पास या फेल होगा, पास होगा तो क्या होगा, फेल होगा तो क्या होगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की जो निर्णय क्षमता है, जो अ, कितनी जगह मैंने सुना है कॉम्प्लीमेंट कि तुम बहुत मस्त मौला रहती हो, अपना बोल के निकल गई। अरे तो टेंशन करके क्या होगा? टेंशन करने की जगह डेफ़िनेटली टेंशन करती हूँ। अभी जब 19 जून को मैं गई थी, तो जिस तरह से जज ने मेरे से बात की, अपने मन का जो कानून बता रहा था, पढ़ा भी रहा था हमको। जैसे यहाँ पे जो मास्टर साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, स्पेलिंग, संडे की स्पेलिंग SANDE, झटका मार-मार के पढ़ाता है। और वो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न आ भी जाता है। फिर वो भी आगे की जनरेशन को पढ़ाएँगे और वही पढ़ के इनको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है कितने बच्चों को उसमें से। और वही SAND पढ़ के तो 60-70 हज़ार महीना भी उठा लेंगे। तो फिर SUNDAY पढ़ के क्या फ़ायदा, और ये पढ़ने से क्या घाटा? गलत सही का क्या है निर्णय? यदि समाज में मान्यता है, क्योंकि ये तो कोई मैंने साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है ना कि SUNDAY वही संडे की स्पेलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे समाज ने एक अपना जो कानून बना के रख लिया है, तो वही यदि मानते जाओ तो दिक्कत क्या है? मैं जब क्लास में इस तरह की जो कुछ घटनाओं का ज़िक्र करके, कहानी आधा एक करके बच्चों पे सोचती थी, छोड़ देती थी, बोलती थी कि अब इसका क्या निर्णय होगा बताइए। कई तरह की कहानियाँ मैं देती थी, तो कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते थे उसमें। तो तरह-तरह की मैं फिर सिचुएशन चेंज कर देती, बोलती अब इसमें क्या निर्णय होगा बताओ। तो इससे ये मैं हर सैटरडे को बच्चों को कहानी सुनाया करती थी, पंचतंत्र इत्यादि तमाम तरह की चीज़ें, हर सैटरडे को। तब हाफ डे होता था, पाठक सर तब नहीं आए थे। और उस समय खेल-कूद ऐसे होता था ये, खैर जो भी हो। तो इस तरह का, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चों में कहानियाँ जब सुनाती थी, मैं देखती थी कि IQ लेवल बहुत कम है। जैसे माने आप कहानी कहते-कहते यदि कह रहे हैं कि कोई मर गया, और फिर नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि मतलब वो आया फिर और बोला कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो एक भी बच्चा उठ के, तो मर गया था तो कहाँ कैसे? वो अपने एज्यूम कर लेता है, अपने इमेजिनेशन में रख लेता है कि भूत आया होगा, क्योंकि भूत-प्रेत यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है सब। मैंने जो कोई ये है कि एक कविता लिखी, ये चीज़ मर गए, हाँ, किनारे पे विद्यापति की कविता थी, गंगा के किनारे। एक कविता है, क्या कविता थी उसमें कि वो माने बुला रहे हैं गंगा माँ को, उस हालत में नहीं है कि वो गंगा के किनारे तक पहुँच सके, तो वो बोल रहे हैं कि यदि मेरी भक्ति में ताकत है तो तुम ही आ जाओ। तो गंगा माँ आ गई। तो मैंने कहा कि तुमने कुछ नोटिस किया बच्चों को? तो बच्चे बोले क्या? कुछ नहीं है, आराम से पढ़ने वाले। तो एक बार भी नहीं तुमने सोचा कि जब वो उस हालत में नहीं थे कि गंगा माँ के पास जा सकें, उन्होंने इस कविता में वही लिखी हुई है बातें, और उन्होंने लिखा है, तो गंगा माँ फिर उनके पास आई और उसी में वो समाहित हो गए, ऐसा उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कविता उन्होंने लिखा कब? जब वो गंगा के किनारे सामने है और वहाँ जा नहीं पा रहे, तो लिखे कब कागज़ कलम लेकर? और यदि वहाँ कोई था तो वो उनको ले जाता वहाँ, या फिर गंगा का पानी वो उठा के लाया होगा। तो भक्ति की तो बात ही नहीं हो रही। खैर, तो इस तरह के सवाल होने चाहिए दिमाग में।
तो मैंने देखा कि IQ बहुत कम है, और ये चीज़ आपको DM जज सब में दिखेगा। और जब इस तरह की चीज़ें यहाँ पे तभी है ना कि उज्झड़ गंवार की तरह लड़ाई झगड़ा, धकेल दिया, धकेल किए, तो ये एक रसगुल्ला पे तो मारपीट हो गया, मारपीट में खूना-खूनी हो गया, मर्डर हो गया। एक कुर्सी के लिए क्या था कि एक शादी में एक लड़का गया था अपने भाई के शादी में, फूफेरा भाई था और कुर्सी पे बैठा हुआ था, बारिश आने लगी, लड़की पक्ष का कुछ चेयर वेयर का कुछ लेके ये हुआ, तो लड़की पक्ष का एक जो लड़की का चचेरा भाई था, वो दूल्हे के फूफेरे भाई को 12 बार चाकू घोंप के मार दिया, 12 बार। इस तरह का उज्झड़पन, माने एक बार मान लो कि गलती से लग सकता है, उसके हाथ में चाकू आ गए डिफेंस में और उसने तो, लेकिन 12 बार घोंप के मारना मतलब मर्डर, एक चेयर के लिए, शादी का, हाँ रिश्तेदार हो रहा है। सोचो कितना एंगर, और एंगर भाड़ में जाए, कितना जाहिलपन भरा हुआ है इस जगह पे। तो इस तरह की तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी जहाँ छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का जान ले लेते हैं और आराम से जाके जेल में बैठ के जेल का सरकारी रोटी तोड़ते हैं, भकोसते हैं। तो ये सब पागल छगल है, फिर आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, तो कुत्ता बिलाई टाइप का यहाँ पे है। और ये तुम कहोगे कि हाँ ये सब तो गरीब है, आधा नंगा भूखा रहता है ना, पढ़ा लिखा नहीं कुछ ना। यहाँ पे DM जज का बातचीत और DO का भी मैंने वही देखा। अब ये DO जो है, अभी जो समर बहादुर सिंह मेरे टाइम में था, जो पगला छगला था कुत्ता बिलाई, जिसको हम घटना के पहले दिन से ही हम ईमेल किए, उसको घटना का कोई सीरियसनेस गाँड बथान कुछ बुझे भी नहीं किया। कहला कि वैसे तो उज्झड़ उसके घर में खुदे रोज लंगटा लंगटी कपड़ा फाड़ा और कपाड़ और लपटा लपटी होता होगा, पटका पटकी ससुर पुतो हो और अभी में कुत्ता बिलाई का। तो ये सब गधा प्रजाति का इंसान सब जो गधा है, खुद की विवेक तो कुछ है नहीं, वो 2-4 ठो किताब उताब पढ़ लेगा साला, हाँ टिक 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 मार के अथी हो जाएगा। अरे हमको एक नमूना ऐसा भी मिला था, जो मैंने कहो ना कि BPSC में कितने 3 चरणों में एग्जाम होता है ना, एक मेंस होता है, फिर प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में छट गया था, लेकिन प्रीलिम्स को मेंस को कैसे पास कर गया, वो तो डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखता है, वो कैसे लिखा किसी समस्या का समाधान है सब। तो BPSC का लेवल भी हमको लग रहा है कि बहुत ही डाउन होता है, बहुत ही लो ग्रेड का। वो ढड्ढर लिखता था फेसबुक में भी, हाँ, और लिखता था हमले अजय ठीक है, स्पेलिंग भी बढ़िया लिखता था, वर्ड भी खोज खाज के लाता था। इस साला हाँ, ऊँची दुकान फीकी पकवान, जितना ज्ञान से ऊपर उथल थैया नीचम ढम्बर ढोल। जब सूक्ष्म बुद्धि की बात आती है तो ये सब साला महिला उला पे जो टेसुआ बहेगा। अब बात वही आएगी कि महिला को 10 बजे नहीं निकलना चाहिए, लड़की को ढक के पहनना चाहिए, उर्फी जावेद को ये लोग कपड़ा पहनाने लगेगा। तो ये सब गधा प्रजाति का है विवेक। और बात है कि इंट्रैक्शन तो कुछ होता नहीं कि बाहर से कोई आदमी आएगा और इसके गधा बातचीत में किसी तरह का कुछ ऑब्जेक्शन करेगा। यदि आएगा भी तो 1-2 ठो जैसे मेरे जैसा आएगा तो उसको देखो कैसे सप्रेस कर रहा है। मैंने साला DM 2 बार हमको जेल भेज दिया, भटियारा रंडी का चूत का पूत, साला बेस्या की औलाद से लाज नहीं है। थेथरई गौड़ घाटपन मैंने जमल है पूरा। हमको अभी तक जेल जो भेजा है इस साला भटियारा, वहाँ जो तेवर हमको दिखा रहा है। अब तो हरिजन एक बात तो गाँड से हक के अपने खा ही लिया बेचारा, जैसे हक वैसे नीचे से निकाला ऊपर से खा लिया, भागा साला। तो ये जो जानबे करता था कि चिढ़ावे करेंगे। और शुरू से ही जब मैंने हम गए थे BO के पास से, ये हेडमास्टरवा का जो कुतपाना था, ये लुकंदरा का गड़चोद का साला कुत्ता बिलाई, तो इसका मौखिक रूप से कहना है, क्योंकि इतना ना बचकानी हरकत थी, उसको कथी लिखेगा जलेबी पार के कि हम चाय मंगाए, तो एक लिखी थी बीना कुमारी, तो उसका वही रामचंद्र बिमलवा साला वो पीलिया रोगी लगता है कि साला भीखमंगा, वो साला बाढ़ पीड़ित कुपोषित सिंगल पसली का, तो वो चुतिया वो फाड़ के उसका फेंक दिया था। हाँ, हमको बताई नहीं थी। और घुसर मेरे पीछे आती थी, मेरे घर में 2 घंटा आके भैं करके रोई थी, हमसे हेल्प मांगी थी। और भीतरे ये सब किए, जब फाड़ के फेंक दिया तो इसको लगा कि नौकरियाँ तो ख़त्म हो जाए, कहीं ख़त्म कर देगा तो भीख मांगेंगे, दूल्हों घर से निकाल देगा, न घर के न घाट के कुत्ता बन जाएंगे। तो ये भीतरे मैनेज कर ले और हम ही को साइड करती, उसके बाद हमसे ओपनली कभी नहीं बात करती, चुपकी भुसर ये करती। और व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब में हमको बहुत रूडली जवाब देती। तो एक दिन हम स्क्रीन शॉट डाल दिए तो उसका गांड पड़ गया था। तो ये रामचंद्र बिमलवा के पास जब गई थी तो हम भी उसी के पास, चुतिया के पास गए थे। हमको तो पता था नहीं, हमको तो ये बात बताई नहीं थी। तो ये चुतिया क्या किया, हमको ये बीना कुमारी समझ लिया था। हाँ, हमको भी इसी से करना है, तो झाड़ खाया। हाँ, गधा चुतिया। अब ये गधा झाड़ खाने के बाद इसका गांड में आग लग गया और पड़पड़ा के ऐसे हमको ऐसे बोली, साला तो बोलवे की है। हाँ, तुमको तो जूता उठा के थुथुन तोड़ देना चाहिए भूसरी साले।
गधा पागल। जब तक जूता नहीं खाएगा ना तू लोग का देह का भूत नहीं भागेगा थेथराई का। तो माधर चोद जलेबी पान हम कुछ नहीं कर सकते। तो कथी करते हैं बद्री चौपाल हेड मास्टर का आड़ू चाटेगा साला, अपनी मोगी चोदवाएगा उससे। तो कुछ नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि हम बी है तो कथी करे तुम्हारा, हाँ आरती उतारे। तो ये गधा चुतिया, हाँ वो ये करके। और दूसरे दिन ये साला हेड मास्टर क्योंकि बिहारी है तो यहाँ ऐसे नहीं है वो लुक अंदर। माने इस चीज़ को तो डेफिनेटली इस बेसिस पे स्पेशल राज्य का दर्जा इसको देना चाहिए। और स्टडी 2 टंगड़ी हो जाने से सब इंसान एक नहीं होता है। देख रहे हो कितना साइकोलॉजिकल कैसे हथियारा सब निकल रहा है पागल सब। एक तो यही ना कहा बिहार का घटना है कि कौन आदमी देखा सामने जा रहा है राखी के दिन ना क्या चीज़ था, उसको मार के उसका माथा कच्चा मांस खाने लगा, सर भकुसने लगा। तो ये सब कुछ मेंटल क्या डिजीज होता है, कैसे 2 पैर ऊपर से कैसे दिखाई देगा। तो बिहारी है साला पागल है। हम जब गए इसका तो बिना वाला कांड हुआ था पहले, वो तो चुप हो गई थी, सरेंडर कर दी थी। वैसे और भी किया होगा सब सरेंडर। एक आदमी जो बीओ को डांट दे, एक आदमी जो हेडमास्टर को हम डांटे उठे नहीं थे उससे पहले, हम ऑब्जेक्शन करते थे क्या पागल की तरह कर रहा है। हाँ बच्चा को कहता हम बैठे हैं कुर्सी उठा लेता, बाकी टीचर को बैठने के लिए कहता हमको ये करते, हम क्लास लेके आते हमको फिर क्लास में अरे कुतपान है लुतर लुतर पुतर साला लफुआ टाइप का साला कुत्ता बिलाई की तरह गड़चोद मारे गाँड में रस जो कहते ना चीटियों का पर निकलाना, वही साला छटपटाइल रहता था इसी करने। तो कुत्ता बिलाई है ना, योग्यता तो है नहीं बटियारा को, अब बना दिया इसको हेडमास्टर। तो ये कथी इसका योग्यता कथी करेगा, तो खौड़ाएगा कि हम हैं हेडमास्टर। हेडमास्टर तुम किसके दम पे है, तब बीओ के सरल अंडकोश के दम पर है। वो साला भटियारा है इसलिए तुम है, डीओ भी भटियारा है इसलिए तुम है, डीएम भी उसमें भटियारा है, अब जो कुत्ता का पिल्ला है तो इसलिए तुम है, इसलिए तुम्हारा चल रहा है। तो गाँड पेला भी करेगा, पेला ही रहा है। कैसे हरिजन एक्ट वाला लेके भाग गया, अब खड़ुआहट में हमको 16 दिन जेल कर दिया। तो चीज़ें हैं कि जब हम गए इस चीज़ गधा को उस दिन से हम वापस आ गए। हम बोले कि साला एक चूतिया जगह है, यहाँ कौन नौकरी करेगा। और मेरा यहाँ पे रहना 6 महीने तक टिक जाने का पीछे वही कारण है जो फैमिली बैकग्राउंड है। हमको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा तो इतना जो मेरा 5-6 आदमी के फैमिली जितना सामान मेरा है, मेरा A to Z सब यही है। वहाँ हम कुछ नहीं रखे, कोई लिंक नहीं है। तो हमको यहाँ से पहले जाके पहले एक घर खोजना होगा, तब यहाँ फिर खुद ही पैकिंग जैसे हम करके आए। हमको ये लोग मेरा मतलब ये तोलता है कि कितना दम कितना है। तुम मेरा दम तोलने के लिए मैंने साला 6 फुट का गहराई नापने के लिए ना रस्सी चाहिए 7 फुट का कम से कम। और साला तुम लोग है दोमड़ी, हाँ खक पिलुआ साला मरपिल्ला, और तुम हम मेरी था नापेगा भोंसरी के लौड़ा जात मादर चोद कहीं का। माने सोच रहे जब से हम आए हैं काउंसलिंग से ज्वाइनिंग लेटर ये सब अकेले ही किए सब। यही की डिस्ट्रिक्ट वाली सब आई है, हाँ भतार वाली बाप वाली कथी देने वाली क्या क्या भतीजा टचीजा देवर जेठ झोटेली सब यहाँ पर भी आके बेस्ट ऑफ भतार बनाई है टेम्प्ररी। अब फिर यहाँ से मुँह झोंसा के अभी ट्रांसफर हो गया, फिर वहाँ भी जाके पता नहीं कहाँ कैसे भतार बनाए। कोई घटने वाला चीज़ है कि घट जाएगा तब सब देती रहती है आराम से, बांटते रहती है एकदम खुले हृदय से उदार मन से। तो ऐसे में तो मेरी था नापने चला और ये लोग के और जो भी हो शहरी थोड़ा देखने में मेरा कपड़ा उपड़ा भी अलग रहता था, तो हम नोटिस में आ गया ये लोग का। तो माथा चढ़ गया साला चूतिया सब। तो ये मेरा था कि कितना है कैसे है ये, हम अकेले चल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करने आए थे ये। और नौकरी यहाँ चूतिया जैसा नौकरी करने के भी पीछे वही कारण था कि हम अकेले थे। हम चलो सरकारी नौकरी है, महीने का सैलरी आते रहेगा अपना, क्या करना है। और यही कारण है कि हमको यहाँ पे सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं आए थे, रिफॉर्मर बन के हम नहीं आए थे। बड़ा तो हम उसी समय कितना आवेदन लिख दिए रहते, पानी नहीं शौचालय नहीं, एक को हम 6 महीने में नहीं लिखे। रिक्वेस्ट करते रहे, बोलते रहे, और रोज़ निरीक्षण में आता था। एक दिन हम निरीक्षण में आए हुए एक तो अधिकारी को बोल दिए, तब BPR कुतिया जो है ये सले अथी तरेगन, हाँ ऐसे करके फोटो खिंचाएगी ऐसे। तो कुतिया जो है बनड़ी हमको लॉजिक दे रही है, आप काहे बोले, आपका हक नहीं है, एक के लात देम न साले कुतिया रंडी, जितना भतार है सब गड़मुड़िया तुम्हारे गाड़े में घुस जाएगा। कुतिया गदही कहीं की पगली कहीं की हमको बोल रही है कि आपका हक नहीं है। हाँ उसको राइट, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज मुँह जबानी याद है। गदही पगली कहीं की भाई, एक ठो पगला यहाँ बोलता है, अब बाकी सब पगला उसमें ताली बजाएगा, हिजड़ा सब टून 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 टून। तो इसीलिए ये चीज़ वैसे ही चलता है।
सिर्फ ये इतने झोटाला झोटाली सब का नहीं है। जैसे हम संडे की स्पेलिंग की बात बोले या फिर ये जनवरी फरवरी की बात बोले या बाकी कोई भी चीज़, ये लोग अपने कानून, अपने ग्रामर, अपने संविधान सब कुछ अपने बनैले हैं। ये तो कहो कि ये लोग मुँह से खाता है, गाँड से नहीं ढुकाता है। नहीं तो ये सब जैसे मुँह से हकता है ना, तो गाँड से ढुका ढुका के खाता साला। ये कुत्ता बिल्ली पगला सा तो अद्भुत है। तुमको एक आदमी बिहार में नहीं मिलेगा जो नॉर्मल माइंड से बात करे। है यहाँ सब मास्टरवा है, मास्टरनी है, हेडमास्टर है, डीएम है, डीओ है, सब साला गड़चोद गड़खोल साला कुत्ता बिलाई लफुआ साला आधा अधूरा इंसान। अब ऐसे में हम जब ये कहने गए कि मेरा फ़ोन छीन लिया, ये किया, ये इस साला एक अलग, हम अपनी बीमारी माने डॉक्टर को आप बीमारी कहने जाओ, पता चले कि डॉक्टर खुद बीमार है। कि जितना जगह ये उल्लू के पट्टा साला गधा के पास हम गए, गधावा ये सुन नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये मेरा एटीट्यूड देख रहा है, ये मेरे बोलने का तरीका देख रहा है, ये देख रहा है कि बोले कैसे। बिनवा जैसे थी वो उसका कागज़ फाड़ के फेंक दिया था, आवेदन लिख के गई थी ये मरपिल्ला साला रामचंद्र बिमलवा, उसको लगा फूक दो तो उड़ जाए साला। तो वो गधा जैसा आदमी सब क्या किया, लोक शिकायत पदाधिकारी कहो कि तुम्हारा बीडीओ कहो कि तुम्हारा एसडीपीओ कहो, उसका रीडरवा कहो कि तुम्हारा बीओ कहो कि तुम्हारा डीओ कहो, ये साला माधर चोद सब ये अलगे उठल है कि हमसे ये सब बोली कैसे। वो बाहुबली का सिनेमा याद आता है कि शिवगामी से ऊंची आवाज़ में बात कैसे किया। ये साला चूतिया माधर चोद साला गधा कहीं का। माने कहने का मतलब है कि ये 6 महीना से जो लुकंदरा की तरह गाड़ कुदा रहा था टुनटुनिया टुन 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 टुन, वो सहते जाओ, वो सहते जाओ। उस पर कोई कहीं बीओ को भी नहीं कहना है। और वहाँ जो बाकी सब जो मूर्ति सुरती सब था, जो और मास्टरबा मास्टरनी साला एक दूसरे के गाड़ से ढील निकालता था बैठल बैठल, धूप सेकेगा और पेट सुनाएगा और बैठ के जाके साला भैंसी का बच्चा भी आएगा और गेहूं काटेगा और मकई काटेगा साला, और सरकार से सैलरियाँ उठाएगा। ये गधा सब ऐसे टुक 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 ताकेगा। एक तो मूवी थी कौन, अर्जुन पंडित शायद, जूही चावला और इसकी सनी देओल की। हाँ, तो एक बौद्ध का कुछ था, वो कुछ ये था जो सारे जो बौद्धिस्ट थे वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे बैठ के समाधि हस्त, और वहाँ पे खूना खूनी हो रहा है, तलवार चल रहा है, बट वो लोग नहीं हिलेंगे, ऐसा कुछ उनका रिचुअल्स होता है ना। वो उस चीज़ को ध्यान देंगे ना कुछ, माने एकदम मन को साधे हुए हैं ऐसा। वो इसने है यहाँ साला प्रतीकात्मक आदमी है, सब जिंदा लाश है। माने कहा जाए कि वो समूह है, वहाँ इतने सारे टीचर्स थे, बच्चे थे, अभिभावक थे, लोग आते जाते जो भी थे, सर 1-2-4 आदमी तो रहता ही था। उस दिन भी 2-3 आदमी था, अभिभावक कुछ बच्चा का किताब उताब कॉपी वॉपी कुछ लेने आया था। ये प्रतीकात्मक आदमी है, सारा लाश है मॉरल। उस दिन जब घटना हुई थी वहाँ एक तो टीचरवा था सजदानंद झा, वो संजीदा बात करता था, कोई नचियार छिछरागिरी नहीं। तो हम भी रिस्पेक्ट करते थे कि हाँ चलो ये सर अच्छे हैं, कुछ बात होती तो हम उससे पूछते कुछ। ये उस साला ऐसा था झुंड का साला पिल्ला कि जिस दिन घटना हुई वो देख रहा है कि इतना बड़ा बवंडर हुआ, गाली गलौच हुआ, फ़ोन छीनी हुआ, ये किया। उसके बाद जब हम लास्ट में जब स्कूल से आने लगे कि अब मेरा फ़ोन नहीं दिया कुतवा रंडी का चूत का पूत साला, तो हम अब जाएंगे। तो क्या चीज़ हम पूछने गए तो हमसे ऐसे करके बोल रहा है, कहा कि रविंद्रा जो था कुतिया के गाँड का, जिसकी बेटियाँ भाग गई, पेलने बेटी चोत था साला, बेटियाँ भाग गई गाँड लेके, उसके लंड कोस में साला एक जूता मार के भगा दी साला। अभी बैठ के मुँहता है भोंसरी साला। तो जब तक चाबी ये लोग के छिद्र में नहीं पड़ेगा, ताला के छिद्र में, तब तक ये लोग कुछ नहीं करेगा। वो जैसन चाबी देगा वैसे ये लोग घूमेगा। वो जितना था पुरनका नयका तो और साला गेल गुजरल था साला, घोंगा सिपड़ी सब। तो उस दिन वो चुपचाप था, सब चुपचाप था। फिर बाद में वो लकड़ी लगाए, गाँव में चींटी काटा, तब आया था कितना हित ऐसे ही धीरे धीरे। एक तो हमको बहुत दिन तक उल्लू भी बना नहीं, सही में हित ऐसी। और उस दिन वो चाहता था वीडियो बना लेता, क्योंकि जिस तालाब में मेरा फ़ोन फेंकने रविंद्रा बद्रिया जा रहा था, तो वो उसी क्लास में, सामने वाले क्लास में वो पढ़ा रहा था। तो एक सर तो थे लाठी लेके चलते थे, वो थोड़ा विकलांग है, वो चले, लेकिन एक तो उसी 2 टीचर एक ही क्लास में था, तो वो तो आराम से वीडियो बना लेता। तो ऐसे धन झुकैले, ऐसे बसहा बैल साला गोबर
हाँ भोंदरा, तो ऐसे करके चलता है। वो घूम के चला गया साला। उसके बाद हितैषा बन के आया। जब रविंद्रा का जो घुसा चाबी तो हितैषा बन गया। तो रविंद्रा को थी, तो रविंद्रा पप्पू जी के लंड को उसका ढील झांट का बाल। पपुआ कौन? वही जो सम्राट चौधरी के कंधा पे फोटो हाथ रख के फोटो खिंचाया था, बस उसी फोटो पे बवंडर है, बवाल है। ये क्या है? एक डर है अंदर का। ये सारा हिजड़ा जो नपुंसक नल्ला सबके बीच में यदि बहादुर बनता है इंसान, तो उसको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे भरत तिवारी को चुकानी पड़ी, जैसे बंटी यादव को चुकानी पड़ी, जैसे हमको चुकाना पड़ रहा है। ऐसा ये मरल है साला। यहाँ तुम कहानी सुनोगे कि विधायक है, हाँ एक ठो ऐसा था, हाँ तो सामूहिक बलात्कार करता था उसकी बहन बेटी को, तो तुम लोग कथी कर रहा था? बाप से गाड़ मरा रहा था। स्तन टैक्स कहाँ लिया? तो सब कर कथी रहा था? स्तन टैक्स ले रहा था, तुम मर कहीं नहीं गया? जब कोई आवाज़ उठाई एक लड़की, जब उसका विरोध की, तो बाद में तो हट ही गया। तब विरोधवा करने के समय कथी करता है? गाड़ मराते रहता है। कोई आएगा, देवदूत आएंगे, भगवान अवतार लेंगे तो बचाएंगे, तुम बैठ के खाली ठूसेगा, हगेगा, अब बच्चा भी आएगा। आवाज़ उठाएगा तो मर जाएगा, और नहीं उठाएगा तो अमर हो जाएगा। तो इस इसने गधा, ये डर जो है ये लोग का बैठल है। तो जो बाहुबली है, जो पैसा वाला है, जो लठायत है, जो आदमी जन है, जिसके पास पावर है, पैसा, वो अपना दबदबा चला के रखता है। अब सोचो ना कि ये पप्पू सिंह और संजय सिंह, उसका जिज्जा, उसका बहन चोद, ये रविंद्रा, इस साला गाँव का ना बथान का साला गधा चुतिया, इसका डंका पिटाल है प्रतिष्ठित। वही सारा ये कांड जिसको मैंने हमको जो 6 महीने तक परेशान किया, ये साला हमको अपना मुरीद बनाने चला था बउआ, ये तुनतुनिया। और साला अपन बेटी कंट्रोल में नहीं आई, तो हमको कंट्रोल में लेने चला था। तो ये भटियारा साला तो सब उसी के चलता है। तो सब गुलामी करता है, तो गुलाम बनाने वाले का जो है उसका पावर बढ़ता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम जहाँ गए आवाज़ उठाने जो ये, तो इसका साला अलगे बीमारी अंदर का जो इतना दिन से जो था, थेथराई जो जमल था पूरा, हम तो उसको कूड़े दे दिए अनजाने में, हमको पता नहीं था। मेरी बातचीत का तरीका या हम जो समस्या हम फेस करें, डेफिनेटली हम कहेंगे। साला तुम किस अधिकार से तुम मेरा कुर्सी छीन लेगा रे मादरचोद? तुम किस अधिकार से हमको ज़्यादा क्लास करवाएगा बिना किसी रिकॉर्ड के रे? रंडी का जन्म हुआ साला कुत्ता का पिल्ला, तुम हेडमास्टर बना है साले। हाँ, संविधान में अमेंडमेंट करवा देंगे, हाँ तुम्हारे गाँव का जो लस्सा है ना वो चर्बी के सहित निकाल देंगे। ये कहो कि कुतिया के गाँव से निकला हुआ साला BODO सब लाइन लगा ले, इसलिए तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया, गुलाबी कछिया पहन के माथा पे तुम रिटायर कर गया। ये तो मार जुत्ता के गाँव का चबूतरा हो जाता साला भोसरी गधा पागल कहीं का। काबिल का लंगड़ी बनता है, गाँव को जाता है टुनटुनिया, टुन मम्मी दीदी या नानी बुला के लाया था घरे से, साला गधा पागल कहीं का। तो ऐसा आदमी सब है यहाँ पे। जज हमको केस नहीं सुन रहा है, हमको मैंने सप्रेस करने वैसे तेवर हम कोई जेल भेजा है, तो बिरौल जैसे हमको पुलिस ने, सबका यही बीमारी है कि तेवर। कलकत्ता से बिहार बहुत गेल गुजरल है, सनकल है यहाँ सब, माने पुलिस है तो सनकल है, लगेगा कि अरे बाप रे, हाँ हम एकदम सबको कब्जा में कर लेंगे, धरती मेरे ही शेषनाग के फन पर अटकल है। साला चूतिया कहीं का। एक तो SDPO सोचो कि उससे हो गया, तो वो तो सोचेगा कि हम और शेषनाग के भी बाप हैं। धरती के ब्रह्मांड मेरे उंगली पे चलता है, मार जुत्ता के साला खाल खींच लेंगे भोंसरी साले। एक तो भरत तिवारी पिस्तौल क्या उठा लिया, छुलछुला के मुँह दिया तुम्हारा प्रशासन। बाबू बाबू किसको बुला दे, बाबू बाबू पिस्तौल रख दो, बाबू SP को बुला दे कि DM को बुला दे। सारा बहादुरी गांड से मूत के साथ निकल गया, छुलछुला दिया। ये होता है फट्टूगिरी का। गांड में जब अच्छी पड़ता है ना सही दवाई, तो ऐसे ही पूरा थेथराई गुजर जाता है। मैंने लुकंदरा की तरह गांड कुदा रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जैसे ही बिगाड़ने पे आएगा तो साला गांड खोल के देगा कि हमको जूता मार लीजिए, साला बांस पेलवा दीजिए।
साला माधर चोद भोंसरी कहीं का, ये सब थेथर जात है। ये नयका जज भी अभी आया है तो हमको क्या सिखा रहा था, हाँ निरीक्षण, उसको जीरा नहीं कहते हैं, उसको परीक्षण, क्या क्या कहते हैं, परीक्षण न क्या कहते हैं ऐसे। इससे पहले मैंने 2022 में भी जेल जाने के पहले एक ठो बसंतन था, बसंतम, हाँ करुणा बसंतम क्या सी संदेह हृदय रविंदम जो होता है ना, तो बसंत चौधरी बोल के मधुबनी का था, एकदम चश्मा लगा के मोछ वोछ रोंग वोंग के एकदम सब LLB के ले रहा था यहाँ। तो गूगल में था उसका रैंकिंग, हम फ़ोन किए तो दिखा रहा था यहाँ का, निकला मधुबनी का। तो वो भी मेरे बारे में तभी ये सब जानता है। माने जंगल की आग की तरह खबर फैल गया जब हम रामचंद्र बिमल को सलाह चूतिया को सिंगल पसली कह दिए थे। पूरा बिहार हमको तभी जान गया था। 2-4 छुट्टल छाटल जो है अभी भी माने होगा कहीं, जो गधा होगा सला कोनो बाप जन्म में अपने बाप का ही पता नहीं होगा, वो वही छूटल होगा सला, नहीं तो सबको पता है मेरे बारे में कि एक आई है कलकत्ता डरबे नहीं करती है। अब उस गधा से हम जब बात करने लगे वो हमको कहा क्या रहा है, पर्यवेक्षण और निरीक्षण का हमको अंतर बताने लगा। बाकी जिस साइड में यही पहले यहाँ भी एक तो दक्षिण था हम लोग के स्कूल में, कपिंदरा साला, कपिंदरा कपिए जैसा मुँह था साला, हाँ जो नहीं कहते हैं मुँह पोड़ा जड़ल मुँह, जो आ रहा है कि ज़्यादा पता नहीं चलता, ऐसा कड़िया कर उठा था साला। वो चुतिया जितना बच्चा का एडमिशन होने आता है 9-10 का, इससे 9-10 का टीचर था, इससे बढ़ जाता। तब पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 2-4 ठो उसका सवाल रटल था, वही 2-4 ठो पूछता। अब मेरे जैसा कोई स्टूडेंट मिल जाता, हाँ बोलता सर पवन का तो पवन होगा, लेकिन चमन का चुवन होगा क्या? अच्छा पवन का पवन कहला होगा, पुवन कहला नहीं होगा। तो चुतिया का हम इसके तरफ से भी यदि सोच के मैंने बता दे, जितना हम इसका गधा देखे थे माथा का मोट, तो यही बोलता ना, तो वही लिखल है किताब में, तो पवन ही ना होगा। नियम में कुछ नहीं, हक देगा वहीं पे, लताड़ पार देगा। तो खूब ऐसी काबिल का लंगड़ी बनता है। और ये चेंगड़ा साला वैसे हेडमास्टर तो बन गया, मैंने सॉरी टीचर तो बन गया था। उसका हम लोग से पहले का टीचर था, 19 का था, तो रिटायर भी कर जाएगा साला ये पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा हम लोग का जब मीटिंग वोटिंग हुआ था, जब हम लोग नए नए आए थे, अरे बाप 11 गर्दनी 18 को सिरहनी, ये चुतिया जो था मादर चौथ बोल क्या रहा है चुतिया, हम लोग को टोंट मैंने अथी कमेंट करता था। जिसका होठ ना, जैसे हम महिला लोग जितने टीचर्स फोटो खिंचाते, जिसका होठ बहुत लाल है ना उसका फोटो सबसे सुंदर आया होगा। ले बैप ये तो माने एकदम वैवाहिक जो माहौल नहीं होता है, समधी वाला जीजा वाला, ले बैप ये बहुत पारिवारिक रंगीन माहौल। मार जूते का साला अथी करेंगे ना तो कड़िया मुँह लालो नहीं होगा साला, भोंसरी कुछ और हो जाएगा। चूतिया माधर चूत गया इसलिए दचियार सब ठीटी ये लोग जितना है साला बिहारी झोटेली सब साला कुत्ता भी इसी माहौल में पला बड़ा है। कहीं जाएगा दांत छियार के ठीटी साला बस में जाए, ट्रेन में जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, साला काम के जगह पे चाहे चले बाप के यहाँ जाए, साला मतारी के यहाँ गाँड बनाने जाए, साला कहीं भी साला ठीटी वही चीज़ है लोग का चुतिया का, गधा का, माधर चोत का। तो इसको कभी कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं कि तमीज़ क्या। अच्छा बैठ के फिर यहाँ पे पिंगलियों पाता है सब, नैतिकता बिहार की बेटी के साथ ऐसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, महिला सुरक्षा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और फिर दोबारा कहेगा हम लोग की परवरिश ऐसे होती है कि महिला देखते ही हम लोग छटपटा जाते हैं। साला भोंसरी गई क्या, फिर अपनी बेटी के लिए सुरक्षा का बात करेगा, अपने बहन के लिए, अपने मौगी के लिए, पता बांटने से घट जाता है, घटता तो है नहीं तो दो। चूतिया गधा कहीं का क्या बोलता है, कौन नहीं बोलता। ये जो गधावा था साला अपने बेटा के लिए पुतौ खोज रहा था, अपने था सारा 3.5 फुट का, और कहता है बेटा के लिए लंबी बहू चाहिए। बेटा कितना है? अमिताभ बच्चन। गधा कहीं गया, एक ठोकर नकल निकालता, फोटो लेकर आता था लड़की का, इसका नाक छोटा है, इसका आँख छोटा, अपन ना तो नाके ठीक है, ना आँखें ठीक है, ना काने ठीक है, ना चरित्र ठीक है, ना बुद्धिया ठीक है। साला गधा गई का।
तो ऐसे ऐसे गधा सब है। और ये जो कुतिया बनरी सब है उसका भी डर है। जो वहाँ पे थी सर जी का जो लंड पकड़ के झूलल रहती थी, एक लंड छोड़ेगी तो दूसरा लंड पकड़ेगी तभी पहले का छोड़ेगी। तो ये सब पैसा हो कि कुछ हो चाहे कुछ, सबसे बड़ा जो डर होता है इंसान का डर है, और इन लोग का थेथराई है। तो जज पहले वाला जो था गधा शैलेंद्रा जो था, वो गधा जज हमको सिखा रहा था क्या चीज़, पेटिशन आवेदन। इससे पहले एक ठो जो जब तक कोर्ट उट में नहीं गया था इस सब, तो जो लोक शिकायत पदाधिकारी झाड़ खाया था, डीओ झाड़ खाया था, तो एक सुजीतवा था अकाउंटेंट हम लोग का बीआरसी में। तो वो चूतिया बोल रहा है, पहले तो मैडम मैडम, फिर पकड़ाया कि पीठ पीछे बड़ा बुराई कर रहा था, झाड़े, नहीं नहीं मैडम, हाँ हम समझ नहीं पाए। फिर मैडम ने फिर झाड़ खाया 2-3 बार। उसके बाद थेतरा गया और देखा कि मेरे विरोध में समूह बहुत ज़्यादा है, तो समूह की चौथाई का नतीजा है सामूहिक चौथाई का, तो समूह में जाके गांड सटा लिया। तो बोलता है अभी सबसे तेज है, तो साला भटियारा तो वहीं गया साबित। तुम्हारा सारा बाप जितना था, बाप और तेरी मौगी का जितना भताड़ सब समूह धराशायी हो गया, गड़बड़िए उलट गया। यही न चंगड़ाई सारा थेथराई है जो के पाठक जैसे अधिकारी इतने बड़े पोस्ट पे, और साला उनके मैंने तुम साला मादर चौथ, तुम लोग उनके पैर का जो जूता का धूल है ना उस बराबर भी नहीं है। तुम उनके मीटिंग का मैंने, हमको तो हंसी आती है, कभी कभी मन करता है कि पाठक सर कभी मिले तो हम पूछे कि कैसे डील करते होंगे इतना लुकंदरा सबको। और चूंकि लुकंदर है, हम जानते हैं लुकंदर है, बताहा है, लड़बता है, साला बताहा घता है, लेकिन उसको मान के एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि वो जो लेट नहीं होता है मैथ में, जो कि A=B लेट कर लो, उसको एज्यूम कर लो, वैसा ही है कि इसको एज्यूम कर लो कि ये साला हेड मास्टर है, ये साला जज है, ये साला वकील है। जैसे नहीं नाटक उटक होता है तो नाटक में जो बच्चे अभिनय करते हैं स्टेज पर, और रियल में तो नहीं होते हैं, लेकिन मान लिया जाता है डॉक्टर है, ये जो ऐसा पहले तो डॉक्टर है, वो ऐसा पहले तो वकील है, वही है साला चुतिया सभी। तो वैसा गधा के बीच में मीटिंग करते थे, तो ये लुकंदरा क्या करता मादर चोद, ये साला फोटो खींच के गाली देते हैं। ये हिम्मत है, इतना थेथराई है। माने तुम्हारे क्लास में भोदर बच्चा हो उसको संभालना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन भोदर प्लस गड़चलाक होना उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खच्चर जो होता है साला गधा चुतिया, पिक्चर में आता है एक मैंने खच्चर जो आपराधिक प्रवृत्ति का जो उस मानसिकता का बच्चा सब रहता है वैसा, तो वैसा है सब। आने जाने का कुछ नहीं, गांड बथाने का ठीक नहीं। हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया साला 12 बजे रात तक, चुतिया साला। या होटलवा का कांड हम कहीं चुके हैं, या जो पंखा खरीदे थे उसका कांड हम कहीं चुके हैं। बुद्धि साला एड़ी में नहीं गांड में रहता है साला, हगास के साथ ही निकल जाता है, रोज सुबह में हगता है निकल जाता है। लेकिन थेथराई और गड़चलाकी बहुत है, उसी के कारण हमको अभी जेल भेजा है। मैंने 7 साल का जो सजा वाला जो हरिजन एक्ट कुदू के किया था, 4-5 लाख हमसे टानने का ये करा था, हम दिए नहीं। तो गांड में तो खौराहट है, तो क्या किया, तो 16 दिन हमको जेल करवा दिया। तो थोड़ा सा मैंने गांड का जो नोचनी है वो कम है। इस लेवल का कुत्ता दूठो अपना अंडा पाड़ के गया है, दूठो IPS धरा वो छोड़ के गया है और बिरौल में शिफ्ट कर देता, लेकिन अब गड़चलाकी के कारण वो 1 तला से लेकर 4 तला पे अभी हमको भेज दिया है, वहाँ शिफ्ट किया है। तो ये सब का यही हम देखें कि चर्बी बहुत है, अभी तक चर्बी बहुत है। थूक के चाटा, हक के खाया, साला भटियारा, बाप बाप किया, माई माई किया, अब मम्मी दादी नानी बुला के ले आया, जितना चर्बी दिखाना है, जितना कुदुकना है कुदुक लिया, लेकिन चर्बी में अभी कमी नहीं है। उस दिन वीडियो भी बना रहे थे, जो ये कुतबा था साला अख्तरवा, वीडियो का बना, उसके साथ और एक तो रंडी का चोदल था, रंडी का चूत का पूत साला, वीडियो का है बना रहे हैं। वहाँ भी हमको जब जेल में ले गया तो खूब फोटो खिंचाया बेचारा, और हक भी रहा है कि हम ये आपका फोटो वायरल तो नहीं, वायरल नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो हम क्या चिंता करते हैं, दो ना, हम कर देते हैं वायरल, और उसके साथ सर्टिफाइड कॉपियो दे दो। गाँड में दम है, यदि बापे के लंड से चोदवा के मतारी पैदा किए ना तो वो भी दे दो। ये है बिहारी का, ये सब थेथराई बहुत है, माने यहाँ पे बहुत भड़ल है। ये सब का सुधारने के लिए भरत तिवारी जैसा बहुत बलिदान लगेगा। बहुत थुथुर है ये, बंगाल जैसा कतई नहीं है, बहुत अजीब राज्य है। सोचो ना, अगर DM DO जज तक का जो लेवल का जो इतना बड़ा बड़ा पोस्ट है, वहाँ जब गधा बैठल है
तो तुम क्या इमेजिन कर सकते हो। मैंने ऐसा ऐसा बात कहता है कि मैंने जो अभी सरकारी वकील है साला चुतिया हक क्या रहा है कि चार्जशीट में एसडीपीओ का जो बयान है, चाहे जो भी आपको जीरा करना है वो आरटीआई से उससे पूछिए। ये LLB कह ले, ये बिहार का वकील ऐसा है, जज के सामने बोल रहा है। पहले भी ऐसे ही हगा था और जजो इसने हग रहा है। ये बद्री चौपाल हेडमास्टर से अलग है, ये कपिंद्रा से अलग है, रविंद्रा से अलग है, ये रामचंद्र बिमल से अलग है, ये चुतिया सब गधा। अच्छा एक और चीज़ याद, एसडीपीओ था मैंने संजीव कापर एसडीओ, वो पगला को हम जब अपनी कहने के कि सेकंड टाइम, पहली बार तो बहुत नॉर्मल बात किया, मैंने एकदम मेरे पक्ष में एकदम तुरंत फ़ोन उन किया, बुलाया, बाद में उसको दवाई मिल गया तो दोबारा जो चेंगड़ई बात कर रहा था तो हम उसको बोले कि सर मैंने क्या, हम गए इतना दिन और तब तक 2 महीना हो चुका था, तो हम गए बीओ के पास। जैसे ही हम इस बात को बोले कि बीओ के पास हम गए, 6 महीना वो बदमाशी किया, लोग लिया इस बात को, तो बोलता है बीओ क्या होता है, बीओ तो एकदम गधा होता है, बीओ का तई। तो जब भाग लिया तो बोले कि जब बीओ कुछ नहीं होता है तो वो पोस्टवा के लिए रखल है, कुछ होगा जब हेडमास्टर बदतमीजी करेगा तो हम तो बीओ के पास ही जाएंगे ना, तो आप रखे हैं तो हम तो वही जाएंगे, हम प्रोसेस से ही जाएंगे, तब ना हम डीओ के पास जाएंगे। अब जब ईमेल आईडी सबका तो था नहीं मेरे पास, हम जो ऊपर लिख दिए वो भी कर, ऊपर का है लिखा है एसडीपीओ आया था मनीष चंद्र चौधरी का, ऊपर का है लिखे है, तो वो तो इसमें हम प्रोसेस से जा रहे हैं। तो संजीव कापर क्या बोल रहा है एसडीओ, तो आप कह रहे हैं कि बीओ का पोस्टर हटा दिया जाए, मैंने पूरा दुनिया बदल दिया जाए। हाँ तो बदलना पड़ेगा, तो बदलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बदलोगे तो नेपाल का क्रांति जब चड्डी खोल खोल के जूता मारे जाएगा तो बदल दोगे। जब भरत तिवारी जैसा कोई पिस्तौल उठाएगा तो छुलछुला के मुँह पूछोगे बाबू किसको बुलाए, तब बदलाव होगा। और नहीं तो अपने ना तुम बोल रहा है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, टी गाड़ में दम नहीं हुआ ठीक करने का, आप पिंगल पाद रहे हो। तो ऐसा नमूना सब ऐसे ही लोग लेता। फिर एसडीओ बोला बचने के लिए, आप तो 2 महीना बाद नहीं मेरे पास आई हैं, 1 महीना के बीच में आती तो हम स्टेप लेते, 2 महीना के बाद तो मैंने टाइम लैप्स हो गया। ऐसे बोले ना कि जैसे SNDE जो होता है वो संडे की स्पेलिंग यहाँ से, तो वैसे यहाँ अपने मन से कुछ होता है। काबिल का लंगड़ी यही बात हम एक ठो झोटेली से कहे थे यहाँ पे कि देखो ना ऐसे बोला, तो उसको कह रही है हाँ सही कह रहा है, ओह तुम्हें तो पढ़ल लिखल ना हेडमास्टर नहीं है। तो ऐसने नमूना सब यहाँ बिहार में पूरा भरल है, पूरा भरल है। मैंने हमको जब जेल भेजा है तो मेरी कहानी वहाँ पहले ही सब अथी मर्डर उडर करके बतार उतार मार के जो आयल है, अंगूठा छाप लिख लोड़ा पड़ पत्थर काला अच्छा भैंस बराबर, वो साला यहाँ पे बैठ बैठ के नाम लिखना सीखी है, तो बिहार सरकार उसको सर्टिफिकेट दिया है, नाम लिखने का साक्षर हो गई। वो बनरी सब हमको घेर घेर के बैठ के बतियाने आती कि मैंने तो आप अपने कर लीजिएगा बिना LLB किए। अच्छा ये भी गांड में बहुत आग लगा सबको, ये हम अपना केस हम जज को बोल रहे हैं कि सर हम कर सकते हैं। हमको स्टार्टिंग में लगा कि शायद जब मैंने हरिजन एक्ट का हम लड़ रहे थे शैलेंद्रा जो था उसके सामने, तो हमको लगा कि शायद सही में कह रहे हैं कि नहीं आप मैंने नहीं सकिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बोले सर मेरे पास हर चीज़ क्लियर है, सारे एविडेंस है, पूरी दलील है, सब कुछ हम कर सकते हैं। इस चीज़ का गांड में आग लग गया, बार बार एक ही बात हग रहा है कि 5 साल LLB करता है वो ना, 5 साल LLB माने सोचो बिहार का लेवल देखो, ये गड़चोद गड़खोल का। हाँ माने ये दिमाग में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक बिना LLB किए एक महिला आके अपना केस जीत जाएगी और LLB के लिए सब बैठल रह जाएगा। इसका अलगे बीमारी है। ये क्या बद्री चौपाल का सॉल्यूशन, ये मेरी समस्या का समाधान कथी करेगा ये गधा, ये अलगे बीमारी से ग्रसित साला पागल है। ये बहुत बाद में उनको समझ में आया कि साला हम जो अपना केस लड़ रहे हैं उससे इसको अलग ही नस दब गया है कि बिना LLB किए अपना केस लड़ लेंगे, मैंने बहुत काबिल, तो हम लोग तो बोका साबित हो जाएंगे। और यही बीमारी था कि जब मैं स्कूल में कुछ नहीं किए, कोई आवेदन हम कोई रिफॉर्मर बन के नहीं आए थे, कुछ नहीं लिखे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कुछ किए, इसको अपने गाड़ में आग लग गया। हमको देखे ही कि इसका साला गाड़ फट गया, तब कथी करोगे ऐसा जगह में।
अपने लड़ाई किया और अपने कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अपने कह रहे कि पैसा दीजिए, अपने कह रहे कि माफ़ी मांगिए। साला हम कुछ करने गए थे तुमको मादरचोद? अब जब गांड फाड़ रहे तो बाप बाप माई में कर रहा है। अब जो हरिजन एक्ट बार ख़त्म कर दिया है, अब पता चल गया हग रहा है मूत रहा है, अभी हिता साहित्य ऐसी सब कह रहा है। नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। ओह अच्छा, एक बार जेल घुमा के लिया था अपने, ख़त्म हो जाता है। वाह, अभी दूध नहीं होता है कि गंगा में डुबकी लगा लो सारा पुण्य पाप जो धुल गया। ऐसा विध है। हरिजन एक्ट करता है, आपको एक बार जेल घुमा देगा, अब ख़त्म, कोई सुनवाई कुछ नहीं। मैंने साला जान है, साला चाट के नून पे रोटी जुड़ रहा है, नहीं तो गू खा के मर जाएगा साला भोसरी साला कुत्ता बिलाई। एक तो हाँ देखे हैं आपको, जेल ले गया था तो पेपर में पढ़े थे। हाँ मोगी जब जाला तो कथी पेपर खरीद के लिया बोलो का यार सबसे लेके, तू पढ़ल बैठ के चश्मा लगा के, इसे पेपर पढ़ता है चुतिया से। हाँ अलग गदा कहीं का। तो थेथराई का बीमारी बहुत ज़्यादा है।